दिया महासती जी के चरण कमलों में प्रणाम करने के पश्चात आत्मस्नेही बंधु माताओं बहनों, संत कबीर के जीवन का एक छोटा सा प्रसंग है और आप जानते हैं कि संत कबीर का व्यवसाय क्या था? जुलाहा थे। वे जुलाहा थे और अक्सर कहते हैं अपनी कुछ न कुछ क्रिएशन के अंदर जो उन्होंने अपने हाथों से बना हुआ होता है उसको जाकर के जब वो चीज तैयार हो जाती है तो मार्केट में जाकर के उसे बेचते थे। यानी इस प्रकार की उनकी आजीविका थी। और वो संत कबीर एक बार कहते हैं बहुत सुंदर पगड़ी बनाई, पगड़ी की बुनाई करके रखी हुई है और सोचा कल सुबह निकलूंगा और ये पगड़ी का जो है जितना कहना चाहिए कॉस्ट प्राइस पड़ा है, यानी जितनी उसकी लागत मूल्य है पारिश्रमिक मूल्य के साथ वो केवल 5%, केवल 5। और उसने सोचा कि मैं कल बाजार जाऊंगा और 5% के अंदर मैं इसे बेच दूंगा। और इस भाव के साथ वो सुबह निकल गए हैं। दोपहर हो गई लेकिन किसी ग्राहक ने उस पगड़ी को नहीं लिया। निराश होकर के संत कबीर वापस लौटे हैं। दूसरे दिन फिर से प्रयास करने गए, फिर से वही निराशा। तीसरे दिन गए, फिर से वही निराशा। और निराश होकर के जब कबीर लौटे घर में, कहते हैं पहले ही कमरे में उनकी बेटी बैठी हुई थी और उस बेटी ने पूछा, पिताजी आप चेहरे पे उदासी क्यों? आपके चेहरे पे बड़ी उदासी है। और उसने कहा कुछ नहीं, 3 दिन से प्रयास कर रहा हूँ और कोई ज्यादा इसका मूल्य मैं देता नहीं, फिर भी जितना पारिश्रमिक होने के बाद जो मूल्य निकलता है उस 5% में भी जो है मेरी पगड़ी बिक नहीं पा रही, तो आजीविका कैसे चलेगी? और ये बात सुनते ही कहते हैं बेटी ने चैलेंज किया पिता, बेटी ने चैलेंज किया पिता को कि ऐसा करना कल सुबह मैं जाऊंगी और इसे बेच करके आऊंगी। और कहते हैं दूसरे दिन वो पुत्री जिसका नाम था कमाली, और वो कमाली जाती है मार्केट के अंदर और उसने कहते हैं सीधा कह दिया कि ये पगड़ी जो है 12%। कितने टके होता है? 12। अब 12% पे, और आप जानते हैं लोगों को किसकी आदत है? क्या करते हैं जब खरीदने जाते हो तो कितना समय लगाते हो? पहले पसंद करने का, फिर बार्गेनिंग करना है। यानी कहते हैं जब उस बेटी ने, कमाली ने जब उस ग्राहक को बताया कि 12% की पगड़ी है, और कहते हैं भाव तान बिठाते बिठाते दोनों के बीच में 9% में पगड़ी चली गई। और घर लौटे, कहते हैं कमाली आई और आपके पिताजी के हाथ में 9% दिए और कहा 9% कैसे हो गए? इसका लागत मूल्य तो जितना लेना चाहिए उतना ही लेना चाहिए था, और तुमने क्या किया? और उसने कहा पिताजी ऐसा ही होगा, संसार ऐसा है। जैसे कि आप लोगों के सर है, संसार ही ऐसा है कि यदि 5% की पगड़ी यदि 9% में जाती हो तो हर्ष क्या है? और उसने कहते हैं उस दिन संत कबीर ने एक दोहा बनाया। दोहा उन्होंने बना लिया, सत्य गया पाताल में, सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाय, झूठ रहा जग छाय, 5% की पगड़ी 9% में जाए। जमाना ये 5% की पगड़ी 9% में जाए, यानी कहने का अभिप्राय बोलबाला ऐसा है और नैतिकता का स्वर हर तरफ है, हर पर्दों में छाया हुआ है। चाहे आप खरीदने जाओ तो, और चाहे आपके द्वारा कोई माल बिकता हो तो, यानी कहने का अभिप्राय हर जगह के अंदर अनीति और सत्याचरण का व्यवहार है, झूठ हर जगह छाया हुआ है। और इसीलिए नीति शास्त्रों के अंदर नीति शब्द की व्याख्या करते हुए बताया, नयति धर्म प्रतीति इति नीति, जो आत्मा को धर्म की ओर ले जाए उसका नाम नीति है, उसका नाम नीति है। और इसी तरह से नीति शास्त्र के अंदर संपत्ति
शब्द की व्याख्या की है। संपत्ति शब्द जो कि हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन संपत्ति शब्द का मीनिंग क्या है? सम्यक प्रतिपत्ति इति संपत्ति, सही ढंग से जिसकी उत्पत्ति होती हो उसका नाम संपत्ति है। यानी शुद्ध मार्ग से आती हो, सही ढंग से भी जाती हो, उसका नाम क्या है? संपत्ति है। वरना विपत्ति, वरना क्या है? वो संपत्ति नहीं, आ तो भले गई, संपत्ति का लेबल लेकर के आ गई है, लेकिन वो विपत्ति का कार्य सिद्ध करने वाली है। और इसीलिए ज्ञानियों ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है कि आजीविका कैसी होनी चाहिए, यानी उपार्जन धन का कैसा हो। और इसीलिए जैन शास्त्रों के अंदर शब्द आता है धम्माजीवी, शब्द है धम्माजीवी। धम्माजीवी से अभिप्राय कि जो धर्म का कहना चाहिए, धर्म के आधार पर धन का उपार्जन करता हो, उसका नाम है धम्माजीवी। यानी जिसने धन को धन्य बना दिया हो, धन को धन्य बना दिया हो, किसके आधार पर? किसके आधार पर? नैतिकता के आधार पर। धर्म के आधार पर धन धन्य बन जाता है, तभी संपत्ति जो है बरकत वाली रहती है, वो संपत्ति सकुन वाली रहती है, वो संपत्ति सौभाग्य बढ़ा देती है, वो संपत्ति हमारे जीवन के अंदर कहते हैं श्रद्धा नाम के गुण की स्थापना कराती है। और इसीलिए भगवान महावीर ने चेंज योर कैरेक्टर के अंदर एक दूसरा दोष बताया है, अनैतिकता। अनैतिकता इतनी हमारे जड़ों में क्यों फैली हुई है, जिसके साथ कहना चाहिए 3 प्रकार के मेजर रीजन है। नंबर 1 लालसा। क्या है? जितना मिला कम मिला, जो है वो कम महसूस होता हो, जितना मिल रहा है वो इनाफ नहीं लगता हो, तो लालसा कहती है ये न प्रकारे, यदि कहीं से धन मिलता हो, कहीं से कोई बात बनती हो, कोई लाभ मिलता हो, तो लेना चाहिए। ऐसी हर समय जिसके भीतर उधेड़ धुन चलती है। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा अनैतिकता, लालसा की मात्रा जब बढ़ जाए तो अनैतिकता का ग्राफ क्या हो जाता है? वो भी बढ़ जाता है। और अनैतिकता यानी झूठ है, अनैतिकता यानी अप्रामाणिकता है, धोखाधड़ी है, रिश्वतखोरी है। और इसीलिए ज्ञानियों ने इस तरह से इन सारे विकारों से दूर रहने की हमें आज्ञा दी। यदि मोक्ष मार्ग पर चलना है तो इन विकारों से परे रहना होगा। और उसके लिए नंबर 1 का विकार जो हमारे भीतर कहना चाहिए लालसा नाम की चीज ऐसी है जो अनैतिक हमें होने को मजबूर कर देती है। नंबर 2 इसका सवाल आता है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मोह है। प्रतिष्ठा का मोह ऐसा रखा हुआ है कि लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं, लोगों का आईना मेरे बारे में क्या है, यानी उनकी आंखों के अंदर मेरी तस्वीर क्या है। उस तस्वीर को बनाए रखने के लिए कई बार जो है ऐसी घटनाएं जीवन में घटती हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो अनैतिक हो जाते हैं, किसी भी स्तर से गिर जाते हैं। और इसलिए कहा कि प्रतिष्ठा की कहते हैं प्रगाढ़ता जहाँ हो, अपने प्रतिष्ठा का गहरा प्रेम हो, तो उस कारण भी ऐसा होता है कि हम अनैतिक हो जाते हैं। और तीसरी बात बताई है कि प्रतिष्ठा से आगे कौन है? प्रतिस्पर्धा। ये सबसे खतरनाक है। आज के युग के अंदर ये प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, और प्रतिस्पर्धाएं जो होती हैं उन प्रतिस्पर्धा के अंदर कोई तो आप देखेंगे आपसे हमेशा आगे है। प्रतिस्पर्धा के अंदर आपकी निगाहें आपसे आगे रहने वालों को देखने में जाती हैं, और हमेशा पाएंगे कि बहुत सारे लोग आपसे आगे हैं। और प्रतिस्पर्धा में जुड़ना यानी
गौतम बुद्ध ने कहते हैं बहुत सुंदर मध्यम मार्ग बताया हुआ है। गौतम बुद्ध ने एक फोल्ड पाथ बताया है जिसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग 8 अंगों वाला मार्ग, और इस मार्ग में 5वां अंग बताया हुआ है कि जो श्रावक श्राविका हो, जो गृहस्थ आश्रम में रहता हो, उनके लिए बताया है कि सम्यक ढंग से आजीविका का व्यवहार करे, सम्यक ढंग से आजीविका की उत्पत्ति करे। और कहते हैं एक बार किसी व्यक्ति ने आर्टिकल लिखा हुआ था, वो आर्टिकल कहते हैं किसी मैगजीन में छपा। आर्टिकल ये था कि एक सर्कस कंपनी, उस सर्कस कंपनी के अंदर आप जानते हैं कि शेर भी सर्कस कंपनी में हुआ करते हैं, और एक शेर जो है सर्कस कंपनी के अंदर सर्कस के कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरने के बाद वर्षों बरस इस सर्कस कंपनी में रहा, और एक दिन कहते हैं वो भाग करके बाहर आए, और वो सारे लोग ढूंढते रहे, कंपनी वाले ढूंढते रहे, सर्कस वालों ने बड़ा सोचा कहाँ गया होगा, लेकिन वो शेर को कहते हैं बहुत कोर एरिया के जंगल में चला गया, जहाँ से लोगों को ढूंढना मुश्किल होने वाला था, वहाँ पहुँच गया है। 4 महीने बीत चुके हैं, और कहते हैं सारे पशु उसके इर्द गिर्द रहने वाले उससे हमेशा पूछते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा है। क्या पूछा? इतने वर्षों के बाद तुम जंगल से गए थे और अब जंगल ही लौट के आए हो, आपका एक्सपीरियंस हम सुनना चाहते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और उसको कहते हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस किसी को ना हो। क्या ना हो? ऐसा एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ है वो किसी को ना हो तो ही भलाई है। 4 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ, और उस परेशानी से छिटक करके मैं यहाँ तो आ गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं स्वस्थ नहीं हूँ। उसका कहना ये है, शेर कहना ये चाहता है कि मैं वर्षों बरस जो है मनुष्य नाम के प्राणी के संग रहा, मनुष्य नाम के प्राणी के संग मैंने शिक्षा पाई। जैसा जैसा आदेश मुझे मिलता रहा, वैसा वैसा मैंने वृत्ति को बदला, प्रवृत्ति को बदला, और मैं उस ढलान में ढलता रहा। और कहते हैं एक बार सर्कस के अंदर काम करते करते मैंने किसी 2 व्यक्ति का संवाद सुना। 2 व्यक्ति आपस में कुछ बात बता रहे थे, आपस में संवाद कर रहे थे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा था कि मेरा जो है अमुक व्यक्ति ने जो है मेरा पैसा जो है क्या कर लिया, खा लिया। जैसे लोग आपस में बोलते हैं अमुक व्यक्ति ने मेरा पैसा खा लिया, अमुक कंपनी ने मेरा पैसा दबा लिया। यानी ऐसी बात सुनी तो मुझे क्या लगा कि कोई तो बात है इस पैसे के अंदर। क्या है? कोई तो निस्बत है, कोई तो बात है, कुछ तो अट्रैक्शन है, और इसलिए लोग दूसरे के पैसे क्या करते हैं, खा जाते हैं। लोग दूसरे के पैसे खा जाते हैं। अब इस बात से उस शेर के अंदर एक ललक जागी, एक लालसा जागी, एक इच्छा जागी, और इच्छा ये जागी कि कहीं से मुझे पैसा मिले और मैं मुंह में डालूं और क्या करूं, बाहर जाऊं। इसमें जरूर कोई स्वाद है, क्योंकि जहां कहीं भी सुनता है वो ऐसा ही वार्तालाप के अंदर निचोड़ निकलता है। अमुक व्यक्ति ने अमुक के पैसे खा लिए, अब उसे लगा कि जरूर इसमें कोई स्वाद है, ये बड़ा अच्छा व्यंजन है। अब ये सोच करके एक बार सर्कस के खेल दिखाते दिखाते उस शेर ने, जो स्कूल के बच्चे सर्कस देखने आए हुए थे, उसमें से कहते झपट्टा मार करके एक बच्चे से उसने कॉइन ले लिया। कॉइन ले लिया और कॉइन लेकर कहाँ डाला? स्वाद की ललक है, ये बड़ा स्वादिष्ट होगा, स्वाद की ललक है। और वो जंगल के पशुओं को सारी बातें बता रहा है सिंह, और शेर बताते बताते ये बता दिया कि मैंने उस पैसे को मुंह में डाला, बहुत चबाया, मेरी मजबूत दांत भी जो है उसे क्या नहीं कर सकी, चबा नहीं सकी। तो कहीं जाकर के
नहीं, हजम करने की है। अब हजम करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, उसे निकलना पड़ेगा। चबाया जो ना जाता हो और हजम भी उस चीज को करना हो, और उसने कहते हैं उसको हजम कर लिया, यानी अंदर में निकल लिया। और जब से वो कहता है 6 महीने हो गए मैं परेशान हूँ, क्योंकि वो पैसा अंदर में क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, ना वो बाहर निकल रहा है, ना वो वॉमिटिंग के द्वारा निकलता है। यानी कहने का तात्पर्य उस सिंह ने बता दिया, जब से पैसा हजम किया है तब से जो है पेट में भयंकर दर्द है, और अब मैंने सोच लिया कि अब मैं और देर तक जो है इस सर्कस का खेल खेल नहीं सकूंगा। मैं तो जाता हूँ अपने जंगल में, और मुझे मालूम था मालिक जाने नहीं देगा, तो मैं बच के पलायन करके वहां से निकल आया हूँ। तो कहने का अभिप्राय, ये पैसा ऐसी चीज है जहाँ कहीं से मौका मिले तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता कि लालसा से रहित होकर के या नैतिकता के बोलबाले के ऊपर, नैतिकता के आधार पर यदि कोई ये सोचे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा नहीं सोच के क्या करते हैं। हाँ, यदि कहीं से फालतू पैसा आता है, इसी मनी आता है, जहाँ कहीं लगता हो ज्यादा श्रम नहीं है, जिस कार्य क्षेत्र के अंदर ज्यादा श्रम नहीं हो, तो जैन शास्त्र कहता है जिसके पीछे आपने श्रम न किया हो, जिसके पीछे आपने पूंजी का इन्वेस्टमेंट न किया हो, और यदि लाभ लेते हो तो लाभ के साथ मेहनत ना हो, और मेहनत की ना हो, और सारी पूंजी भी इन्वेस्ट ना की हो, और फिर सोचे कि मुझे लाभ मिल रहा है तो लाभ ले लिया जाए, तो ऐसा लाभ भी अनैतिक बताया गया है कि मेरे श्रम से जो अर्जित ही नहीं है, मेरे श्रम से जो अर्जित है, और इसीलिए शब्द है अधिकृत का ग्रहण करना, जो अधिकार के अंदर है उसी को ग्रहण करना। और इसीलिए अनीति शब्द, और ये अनीति शब्द हमारे जीवन के अंदर 5 बातों की वृद्धि कराता है, 5 बातों की वृद्धि कराने वाला ये अनैतिकता। और इसके लिए सबसे पहला शब्द दिया है आशंका। क्या रहेगी हमेशा, कोई गलत काम कर लो तो फिर मन में क्या रहेगी, आशंका, बार बार उसी का विचार। कोई गलत माल आपने बेच दिया, कोई गलत ख्यालों से आपने किसी इंटेंशनली होकर के आपने किसी को जरा सा कहना चाहिए धोखा देने की कोशिश करी, और उसी समय एक अनइंटेंशनली हुई ये बात, आपको इतनी विचार नहीं आएगा, लेकिन जानबूझ करके वो विकृत माल आपको निकालना है, और किसी भी प्रकार से ये इन प्रकार आपने उसको जो है बेचना चाहा, और उसी के अंदर आप जानते हैं सौदा तो हो गया, लेकिन मन में क्या है, आशंका। मन में आशंका रहे, मन बार बार शंकित हो, तो ऐसा काम सोच लेना कि नैतिक नहीं है, तभी बार बार शंका हो रही है। नैतिक होता तो विश्वसनीय होता, विश्वास तो होता, लेकिन नहीं है तभी आशंका होती है। और दूसरी बात बतानी है, जहाँ आशंकाएं हैं वहाँ आपत्तियों का आगमन भी होता है, इसीलिए अनैतिकता आपत्तियों को भी लाती है। नंबर 3 पे बताया है शत्रुता, क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट के केस हो जाते हैं, जो गलत ढंग से आपने कार्य किया हो, जिस किसी मार्ग से जो मार्ग शुद्ध नहीं है, साधन शुद्ध होना चाहिए। धन की एक साधन है, और धन के साधन को यदि शुद्ध ढंग से न साधन अर्जित किया गया हो, तो उसके अंदर शत्रुता के बीज पड़ जाते हैं, और शत्रुता लंबे समय तक चलती है। चौथी बात बताई है, क्या है, बीमारी। कहने को भले ही लोग कहते हैं कि आजकल बीमारियां बहुत बढ़ गई, फर्टिलाइजर में बोझ देते हैं कि फर्टिलाइजर ठीक नहीं है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है, मेडिसिन डाली जा रही है, लेकिन भगवान महावीर का यदि से बहुत गहराई से यदि दर्शन को पढ़ा जाए तो जैन फिलॉसफी कहती है, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता हो कि मेरे घर में बीमारियां बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर के कारण हो रही है, तो साथ साथ चेकिंग करनी होगी कि कहीं ना कहीं से
बुराई से काम नहीं चलता, क्योंकि अन्याय की कभी जड़ नहीं होती, अन्याय की जड़ नहीं होती, वो अपना सहारा दूसरे पे लेती हैं। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि एक बुराई नहीं आती, अनेक बुराइयां लेकर के अनूठी आती है। इसीलिए प्राचीन काल के अंदर जितना व्यापारी वर्ग था, वे हमेशा अपने प्रतिष्ठान को, अपने दुकान को कहते हैं क्या मानते थे? मंदिर। दुकान को क्या मानते थे? मंदिर। जैसे मंदिर में झूठ का प्रयोग नहीं होता, वैसे ही दुकान का व्यवहार चलाते हुए कोई झूठ का प्रयोग करते नहीं थे। यानी वे मानते थे कि यह मंदिर जो है, हमारी दुकान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। इतनी उनके अंदर भीतर में स्थापना है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर जिसका दुकान को उपमा देती हो, वहाँ पे कोई गलत बोल बोला नहीं जा सकता, गलत सोच को कोई आधार नहीं मिल सकता, गलत कार्य कोई कर नहीं सकता। और इसीलिए कहते हैं यही तो धन की पवित्रता है। नैतिकता ही धन का आरोग्य है। धन का आरोग्य हम रखना चाहते हैं, प्राप्त किए धन का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो वो धन की जड़ में जाना होगा कि वो धन कहाँ से आया और इस दोष से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में क्योंकि साथ साथ हमें अपनी साधना भी करनी है। साधना की दृष्टि से अनैतिकता हमारे भीतर में प्रवेश ना करे। यदि प्रवेश ले चुकी है तो कैसे हम इससे मुक्त हो सकते हैं? और उसके लिए कहा गया है कि संपत्ति के स्वभाव को समझा जाए। संपत्ति के स्वभाव को समझने के लिए छोटी सी उपमा दी है, और उपमा है गरम बर्तन। जो बर्तन क्या है? गरम है। संपत्ति कैसी बर्तन, कैसा बर्तन है? गरम बर्तन। संपत्ति गरम बर्तन जैसी उपमा वाली है। जैसे गरम बर्तन को डायरेक्टली हाथ नहीं लगाया जा सकता, गरम बर्तन को डायरेक्टली कोई हाथ नहीं लगा सकता। यदि लगाता है तो हाथ जलेगा, पीड़ा होगी। और इसलिए कहते हैं कि यदि गरम बर्तन को उठाना हो, क्योंकि गरम बर्तन का इस्तेमाल भी तो करना है, गरम बर्तन है और गरम बर्तन का इस्तेमाल भी करना है, तो करेंगे कैसे? हाँ, पकड़ चाहिए, वो संदासी चाहिए, वो पकड़ चाहिए, जिस पकड़ के माध्यम से बर्तन को गरम होते हुए भी आप उठा भी सको, उस वस्तु का इस्तेमाल भी कर सको। और इसलिए भगवान महावीर ने वो पकड़ बताया है विवेक। क्या बताया? विवेक। धन के उपार्जन में विवेक हो। धन के उपार्जन में जितना विवेक होना चाहिए, कहते हैं जैसे धन कमाने के लोग से बुद्धि चाहिए। क्या सोचते हैं? बहुत शार्पनेस चाहिए। बहुत शार्प जो बंदा होगा, जो बहुत शूर होगा, वो बहुत तरीके से लोगों से पैसे निकलवा लेता है। यानी ऐसे व्यापारियों को जो जितना शार्प है, शूर है, उसको लोग समझते हैं ये बहुत एक्सीलेंट है, बड़ा ब्रिलियंट है। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं एक्सीलेंसी यदि इसी स्तर से नापी जाती हो, यदि एक ही स्तर बनाया गया हो, इसी लेवल और लेवल के तरह हमने नापा हो, तो ये हमारा गलत लेवल है। यदि एक्सीलेंसी नापी हो कि आप कैसी भी सिचुएशन सामने है, लेकिन उस सिचुएशन के अंदर आप चाहते हैं मेरा व्यापार भी हो और व्यापार करते हुए अनैतिकता का दोष नहीं हो। क्योंकि कहा गया है, जैन ग्रंथों में लिखा हुआ है, वैदिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि कोई भी राजा प्रजा से उतना टैक्स न ले। कोई भी राजा प्रजा से उतना टैक्स न ले कि प्रजा क्या हो जाए? दुखी हो जाए। प्रजा दुखी हो जाए, ऐसा टैक्स न लिया जाए। ऐसे ही कोई भी व्यापारी ग्राहक से उतना लाभ अर्जित न करे, उतना मुनाफा अर्जित न करे जिससे वो ग्राहक असंतुष्ट हो जाए। तीसरी बात, जो कोई व्यक्ति आपके यहाँ पे नौकरी के स्तर पे रहता हो, नौकरी करता हो,
यानी श्रम करता उस शरीर का श्रम करने वालों के साथ भी उतना ही श्रम कराना चाहिए जितना जिससे उसके भीतर में अशांति पैदा ना हो। और इसलिए इसको कहते हैं नैतिकता। यही तो विवेक है, इसी विवेक का नाम है। और इसी विवेक के स्तर पे यदि हम चाहें तो नैतिकता का गुण हमारे भीतर खोया जा सकता है और अनैतिकता से मुक्ति मिल सकती है। और उसके लिए विवेक को जागृत रखना पड़ेगा। विवेक की बाउंड्री लाइन पता लगनी चाहिए और उसी के आधार से इस दोष से मुक्ति